everyone, welcome to SOI Home Tuition. Today we will learn indirect recursion. हमने पिछले 2 क्लास में देखा एक रिकर्सन देखा और दूसरा रिकर्सन का टाइप देखा जिसमें हमने टेल रिकर्सन और नॉन टेल रिकर्सन पढ़ा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिकर्सन. तो इनडायरेक्ट रिकर्सन में 2 और मोर फंक्शंस कॉलिंग ईच अदर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट रिकर्सन. यानी कि देखो, जैसे यहाँ पर 2 फंक्शन है, वो जब एक दूसरे को कॉल करेगी रिकर्सिवली तो इसे हम इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट रिकर्सन किस तरीके से परफॉर्म होता है. ओके, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमारा ये जो है वो बेस कंडीशन है. यहाँ पर बी के लिए ये बेस कंडीशन है. ओके, तो यहाँ पर इल्स कंडीशन में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमारा 3 स्टेटमेंट है. ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में. तो आगे हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ओके, तो देखो, जैसे हम a = 4 के लिए देखते हैं. ठीक है, तो हमारा इसमें देखो 4, जब ये A4 कॉल होगा तो 4 <= 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट. तो जब ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर हमारा इल्स ब्लॉक चलेगा. तो इल्स ब्लॉक में हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4. ओके, तो देखो, तो जैसे हमारा अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा. तो b = 4 - 2 = 2. ओके, आउटपुट को हम यहाँ पर प्रिंट करते जाएंगे. तो b2 जो हमारा है वो ये है. तो देखो, यहाँ पर हमारा 2 पास होगा तो b2 देखो 2 <= 1, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा. यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3. ओके, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है प्रिंट करता है printf n-3 यानी कि 2 - 3. तो ये 2 - 3 = -1. तो हमारे यहाँ पर -1 प्रिंट होगा फॉर b2 के लिए. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है a 2 - 1 यानी कि यहाँ पर 1, यानी कि अब ये चलेगा a1. तो देखो, यहाँ पर जब यहाँ पर 1 पास होगा तो जब इफ कंडीशन में देखते हैं 1 <= 1 यानी कि ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा. फिर हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट इन बी फंक्शन में. तो जो थर्ड स्टेटमेंट है फॉर b2 के लिए वो होगा a n-2 यानी कि 2 - 2 0. तो जब हमारा ये फिर से रन होगा तो देखो a0, तो 0 <= 1 यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर हमारा ये भी रिटर्न हो जाएगा. ओके, तो देखो हम b2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेटमेंट चलेगा a4 के लिए. तो a4 का सेकेंड स्टेटमेंट है प्रिंट n यानी कि हमारा 4 प्रिंट होगा. ओके, तो हमारा यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा. फिर हमारा a4 के लिए थर्ड स्टेटमेंट चलेगा जिसमें है b 4 - 1 यानी कि 3. ओके, तो अब हम देखते हैं b3 को. तो यहाँ पर 3 <= 1 ये जो है हमारा ये फॉल्स हो जाता है तो हमारा इल्स ब्लॉक चलेगा. तो इल्स ब्लॉक में 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो प्रिंट n-3 है यानी कि 3 - 3 यहाँ पर 0 प्रिंट होगा तो हमारा आउटपुट 0 आएगा. फिर सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो a n-1 है. ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा n-1 यानी कि 2. तो देखो, अब यहाँ पर 2 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा इल्स ब्लॉक चलेगा. ठीक है, तो इल्स ब्लॉक में हमारा पहला है b n-2 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0 फॉर a2 के लिए. तो जब हमारा यहाँ पर a0 पास हो, मतलब यहाँ पर b0 पास होगा यानी कि 0 <= 1 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर हमारा ये रिटर्न हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट फॉर a2 के लिए printf n यानी कि यहाँ पर 2 प्रिंट होगा. ओके, फिर थर्ड स्टेटमेंट है b 2 - 1 यानी कि यहाँ पर अगर 1 पास होगा तो देखो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर ये हमारा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा. ओके, अब हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है फॉर a2 के लिए. तो हमारा 2 - 2 यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा. ओके, हमने a2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब b3 के लिए स्टेटमेंट रन होना बाकी है. ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट में हमारा a 3 - 2 यानी कि 1. तो अब यहाँ पर 1 पास होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है तो फिर हमारा ये फंक्शन भी रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, अब हमारा a4 के लिए बस हमारा ये स्टेटमेंट रहता है. तो हम इसे देखते हैं कि
ये प्रिंट होगा प्रिंट एफ, देखो यहाँ पर प्रिंट एफ 4 - 2 यानी कि ये 2, यानी कि हमारा ये 2 प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रिंट आउटपुट आ गया। ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट रिकर्सन को हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, उसका सॉल्यूशन ये है, इसका आउटपुट ये है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेस्टेड रिकर्सन। ठीक है, नेस्टेड रिकर्सन, ए रिकर्सिव फंक्शन विच इज पासिंग इटसेल्फ एज अ पैरामीटर टू अ रिकर्सिव कॉल इज कॉल्ड एज नेस्टेड रिकर्सन। नेस्टेड रिकर्सन में पैरामीटर की तरह जो रिकर्सिव कॉल होगा वो फंक्शन खुद को कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसे हम देखते हैं कि इसमें नेस्टेड रिकर्सन किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, देखो हम A15 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखो A15 यहाँ पर 1 होगा यानी कि 5 होगा, यानी कि ये हमारा m है और ये हमारा n है। तो इसमें देखते हैं कि m = 0 के लिए n+1 होगा, n = 0 के लिए m-1 1 होगा, और अदरवाइज मतलब कोई और कंडीशन होगा तो m-1 am(n-1), यानी कि देखो यहाँ पर इस रिकर्सन में इटसेल्फ पैरामीटर की तरह हमारा एक फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। इसी को हम नेस्टेड रिकर्सन बोलते हैं कि हमारा रिकर्सिव कॉल में भी फिर से एक रिकर्सन परफॉर्म हो रहा है, एक से ज्यादा रिकर्सन इसमें परफॉर्म होगा, होता ही जाएगा। तो इस जब तक टर्मिनेशन कंडीशन नहीं आएगा तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड रिकर्सन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये होगा, देखो यहाँ पर m भी 0 नहीं है, n भी 0 नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन रन होगा। तो इसमें जो ये आएगा m-1 0, m यहाँ पर 1 है, n-1 यानी कि 4। ठीक है, ये फिर से हमारा रन होगा। तो देखो हमारा 1 और 4 दोनों 0 नहीं है, तो फिर हमारा ये अदरवाइज वाला कंडीशन चलेगा। तो ये 0 हो जाएगा 1-1, और ये हो जाएगा 1 3। ओके, फिर से ये पैरामीटर की तरफ पास होगा, फिर से ये रिकर्सिव कॉल होगा। तो यहाँ पर 1 और 3 दोनों 0 नहीं है, तो हमारा अदरवाइज वाला कंडीशन रन होगा। तो देखो 1-1 0 और 1-3 ये दोनों जो है 1 m और n दोनों हमारा 0 नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये होगा 1 n-1 3-1 2। ओके, फिर से ये रिकर्सिव कॉल होगा क्योंकि 1 और 2 0 नहीं है, तो फिर से हमारा यही कंडीशन रन होगा। तो a 0 a 1 1। ओके, अब हमारा ये फिर से कॉल होगा, तो यहाँ पर 0 a 1 0। ओके, तो देखो अब हमारा n = ये देखो ये m है और ये n है, पहले ये हमने देख लिया, फर्स्ट वाला m है और सेकेंड वाला n है। तो n अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा वो हो जाएगा m-1 यानी कि 0, 1। ओके, यहाँ तक समझ आई बात? देखो तो जो इसका जो देखो अब यहाँ पर 0, 1 हो गया, तो जो अब हमारा m है वो हो गया 0, तो हमारा ये वाला रन होगा। तो जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो n+1 यानी कि 1 + 1 2, क्योंकि हमारा n ये है। ठीक है, तो ये रिटर्न कर रहा है 2, तो हमारा ये जो पूरा फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा a 0, 2। तो देखो यहाँ पर हमारा m 0 है, तो ये रिटर्न होगा n+1 यानी कि ये रिटर्न करेगा 3। ठीक है, तो अब ये फंक्शन हो जाएगा 0, 3। ओके, तो देखो ये 0, 3 हो गया। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो देखो ये हमारा m = 0 है, तो ये हो जाएगा 4, 3 + 1 4, क्योंकि ये वाला कंडीशन हमारा रन होगा। तो जब ये यहाँ पर रिटर्न होगा, देखो ये सारा एक दूसरे को रिटर्न करते जाएगा, तो जब ये यहाँ पर रिटर्न होगा तो ये हो जाएगा 0, 4, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारा जब m = 0 फॉलो करेगा तो ये हमारा रिटर्न करेगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 5, और जब ये एग्जीक्यूट होगा
m इक्वल टू 0, तो ये रिटर्न करेगा हमारा 6, n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6। तो जब ये हमारा यहाँ पर रिटर्न होगा तो ये बन जाएगा a 0,6। ठीक है, फिर देखो m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6, तो ये वाला कंडीशन रन होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा 7, यानी कि जो हमारा A15 का जो आउटपुट आएगा वो होगा 7। इसमें देखो क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर हमारा ए रिकर्सिव कॉल है, तो ये खुद को हमारे पास इस रिकर्सिव कॉल में हमारे पास 3 कंडीशन है। ठीक है, तो ये खुद को यहाँ पर कॉल कर रहा है और इस फंक्शन में भी ये खुद को एक पैरामीटर की तरह इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड रिकर्सन। ओके, आ गई समझ में बात? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।